सुनाओ बीएसई लिमिटेड, अब देखिए 2216 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला है, 3.5% की गिरावट। अब ये स्टॉक ना 2300 रुपए के नीचे। हाय, दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। क्या कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कहां से ये स्टॉक घूमना है। एंड जो इन्वेस्टर्स हैं डरे नहीं। मैं आपको एक बात बोलता हूं, स्ट्रांगनेस अभी भी बीएसई के अंदर है। अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो जगह थी जहां पर बीएसई अपने आप को संभाले हुए था, वो जगह टूट गई। 2300, ये 2300 का प्राइसिंग जो है वो हमने खो दिया है। इवन 2280 से ये स्टॉक घूम जाता था, वो भी हमने टूटता हुआ देखा। 2215 2212 का प्राइसिंग है। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि एक गैप है जो कि यहां पर फिल हो सकता है, वो फिल आज की डेट में हो चुका है। गैप फिल हो चुका है। अब यहां पर क्या होगा इस स्टॉक में, ये देखना है। क्योंकि अगर आप देखें तो हम 2280 और 2300 का लेवल जो है वो तोड़ चुके हैं। क्या हम, ये पहला दिन है जो हमने तोड़ा है, तो ध्यान रखिएगा क्या हम अगले दिन नेक्स्ट डे इसको रिकवर कर सकते हैं, यानी कि 2300 के ऊपर हम दोबारा यहां पर क्लोजिंग दे सकते हैं। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर ये जगह जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह अब बीएसई के स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा एंड वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि एक और बात, यहां पर ना आप 2180 इसको आप नोट करिए। 2215 2218 2220 के आसपास की क्लोजिंग है। यहां पर ध्यान रखिएगा 2180, ये अब काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके नीचे अब क्लोजिंग दे रहा है तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं और ड्रैग यहां पर कोशिश कर रहा है। और अगर क्लोजिंग मिली तो ये सेकेंड डे हो जाएगा 2300 के नीचे की क्लोजिंग। एंड जो जगह है, ये जो रेंज हम एक लंबे टाइम से संभाल के रखते हैं, महीनों की रेंज है, मई से लेकर अब तक ये संभला हुआ था 2300 2280 का लेवल। हम उसको तोड़कर अगर नीचे गए हैं तो ध्यान रखिएगा, हम उसको तोड़कर एक इंपॉर्टेंट जगह को तोड़कर नीचे आए तो अब वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भले ही ये अगर सेकेंड डे अगर यहां पर ना क्लोजिंग हो गया, तो अगर यहां पर ना बाद में ऊपर जाने की कोशिश करे 2300 के ऊपर, तो फिर हो सकता है कि उधर से एक सेलिंग आ जाए। यही तो रेजिस्टेंस का काम है। अब मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप रह गया है 90,380 करोड़ रुपए का, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। बाय एक्सचेंज अगर आप देखिए तो बीएसई जो है सबसे बड़ा एक्सचेंज है, सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है। ध्यान रखिएगा इस बात को। एफआईआईज अगर खरीदारी करते हैं ना तो सबसे ज्यादा बीएसई से ही करते हैं, एनएसई से इतना वो नहीं करते हैं जितना बीएसई को ही वो करते हैं, एक्सचेंज पर करते हैं काम। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है जितना एनएसई का है। अब अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो अब रह चुका है 56.48 का बीएसई का, जो कि आपका इंडस्ट्री पी के बराबर है। ठीक है, 14.77 टाइम यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू रह चुका है। अब यहाँ पर ना अगर आप देखोगे तो एक जो वैल्यूएशन में कंफर्ट आना था, क्योंकि ये जो आपका जब ये 3000 पर था 25 के अराउंड 25 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर 14.77 टाइम पर आ चुके हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर और डिस्काउंट आया तो फिर ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक में आ जाएगा, क्योंकि आप इससे कितना मांगेंगे, ठीक है ना, डिमांड करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर ना अगर ये 12 या 11 टाइम यहां पर ना अगर रह गया प्राइस टू बुक वैल्यू पर तो वहां से एकदम से स्काई रॉकेट हो जाएगा, ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक बहुत राइट वैल्यू के आसपास आ जाएगा। ऑलरेडी 3000 से ये खिसक कर 2200 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। 800 रुपए का डिस्काउंट हो चुका है, ठीक है ना। 20% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है, 20% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है ऊपरी स्तरों से। अब यहां पर रिस्क फैक्टर क्या है, देखिए रिस्क फैक्टर एक ही है, मंथली एक्सपायरी। ये एक आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, वापस से मंथली एक्सपायरी में जाना। क्योंकि पहले हम देख रहे हैं, अभी वीकली एक्सपायरी हम लोग देख रहे हैं 1 1.5 साल 2 साल, उससे पहले तो हमने देखी नहीं है। उससे पहले सब चल रहा था तो मंथली में ही सब कुछ चलता था। निफ्टी के जो ऑप्शंस थे वो मंथली में ही आपको मिलते थे, कॉल पुट है, ठीक है ना। तो ये मंथली एक्सपायरी जब जाएगा तो ये वॉल्यूम में क्या यहां पर ना रहता है, ठीक है ना, हिसाब तो वो देखना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वॉल्यूम का यहां पर ना घटना हो जाएगा। अगर घटेगा वॉल्यूम तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ट्रांजैक्शन वैल्यू में अगर यहां पर ना एक गिरावट आई तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि कमाई तो आखिरकार है तो वहीं से। पर ये सिर्फ बीएसई के लिए नहीं होगा, ये एनएसई और बीएसई इन दोनों के लिए होगा, ठीक है ना। एनएसई भी उतना ही गिरेगा जितना बीएसई अभी टूट चुका है ऑलरेडी। कितना तोड़ दोगे,
पर एनएससी का स्टॉक ज्यादा गिरेगा। और आज की डेट में अगर आप देखा जाए तो एनएससी का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, 5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप से एबव है। बीएसई 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप से नीचे मिल रहा है अब, तो डिफरेंस आ चुका है। तो स्टिल अभी भी जो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं इस स्टॉक के, उनको तो यहां पर ना समझना चाहिए। अगर आपने बाई चांस, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं और एक समय में जब बीएसई 600 800 ये भाव का था, आपके पास अगर रखा हुआ है तो फिर आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस पर आपका बाई हो चुका है। आप सब खबरें देखिए, कौन क्या बोल रहा है सुनते रहिए, बट आपको कुछ भी उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। आपका प्राइस बहुत अच्छा है, लॉन्गर टर्म में कितना भी प्रॉब्लम आया है, नीचे आएगा स्टॉक तो ऊपर भी चलेगा, बट ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद होने वाली है। क्या लगता है एक्सचेंज बंद हो जाएगा? सरकारें भी नहीं चाहेंगी, टैक्सेस बहुत जाते हैं, यहां से पैसा बहुत जाता है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि हर चीज बंद हो जाए। ये ड्रीम 11 का बंद होना, ये वगैरह वगैरह सारी चीज का बंद होना, ये जरूरी था, क्योंकि वो कैसे काम कर रहे हैं कुछ नहीं पता। बट एक्सचेंज मैनिपुलेट नहीं करता है, उसमें लोग जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं ये देखते हैं। बट जो प्लेटफॉर्म वो थे उनको मैनिपुलेशन किया जा सकता है, वहां कोई रेगुलेशन तो है नहीं है। ये बात समझ रहे हैं ना? तो आपको वहां पर चाहकर भी धोखा दिया जा सकता है। बट यहां पर आपका जो है, कोई छोटा है रिटेल इन्वेस्टर, कोई बड़ा रिटेल इन्वेस्टर, कोई किस तरीके से पोजीशन बनाता है, कोई किस तरीके से, सब अपने अपने दिमाग का खेल है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ना आपको देखना है, एक्सचेंजेस चलते रहेंगे। यहां पर जिसके पास भी लोअर प्राइस का है, चीप प्राइस पर रखा हुआ है, बाई है, इवन आपका 1500 का बाई है, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, ये बोनस से पहले की नहीं बात कर रहा हूं, बहुत पहले की बात कर रहा हूं। 1500 से सीधे 7000 जब गया था, 1500, 1800, 2000, 3000, जिसका भी बाई, क्योंकि 1400 से तो मैंने कवर करना स्टार्ट किया था, 7000 गया, फिर टूटा, फिर वो इस तरीके से हुआ। तो बता रहा हूं ना कि ये जिनके पास भी लोअर वैल्यू के हैं उनको कुछ नहीं करना है इन खबरों से, उनको चुपचाप रहना है, बस सुनते रहिए क्या चल रहा है। एंड लास्ट देखिए, एक बात तो क्लियर है कि अभी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम पूरे मार्केट में अभी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी मुझसे आप पूछेंगे। कल मैंने इतना बढ़िया यहाँ पर ना आपको कवर करके दिया एक लंबे टाइम बाद, मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, ठीक है। कल हमने बात करी मार्केट के ऊपर, बात करी मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, मार्केट बहुत महंगा है। मार्केट का इन द सेंस जो स्टॉक्स मिल रहे हैं बहुत महंगे पीई पर चल रहे हैं, कोई बहुत महंगा प्राइस टू बुक वैल्यू पर चल रहा है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, इवन निफ्टी का जो पी रेशियो है वो 20.80 का है। ये अलर्ट वाला है टाइम, ये अलार्मिंग वाला है। 23 पे तो आप सोच भी नहीं सकते मार्केट कितना महंगा हो जाता है। तो समझ रहे हैं ना, मार्केट में चाहिए अब डिस्काउंट, क्योंकि अर्निंग ऐसा आ नहीं रही है खास। तो हम महंगे शेयर्स पर क्यों दाव लगाएं, बात यहां पर यह आ रही थी। तो मार्केट से अब बीएसई थोड़ा सा जूझेगा, ठीक है ना। बीएसई ने एक बड़ा रिटर्न बनाकर दे दिया ऑलरेडी, एक बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे दिया। अब आपको क्या चाहिए, कितना बड़ा और रिटर्न चाहिए? तो जब इतना बड़ा रिटर्न बन जाता है तो थोड़ा सुस्ताते हैं। तो अब आप बस एक ही चीज कर सकते हैं, एक राइट प्राइस पर जब मिले बीएसई तब आप बाय करिए, बस इतना अब यहां पर ना आपको देखना है। और अगर आपका ऊपरी लेवल पर, तो भाई एक अच्छे प्राइस पर एवरेज का टाइम देखिए, इससे ज्यादा आप और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक अच्छी कंपनी को छोड़ नहीं सकते। लॉन्गर टर्म का नजरिया अभी भी है, वैल्यूएशन अभी भी एनएसई की कंपैरिजन काफी सस्ती है बीएसई की। बीएसई ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा हो गया, और बीएसई अगर इस वैल्यू पर मिल रहा है तो कोई बहुत महंगा वैल्यू नहीं है। तो डर को थोड़ा साइड में रखकर बात करनी पड़ेगी। कोई भी स्टॉक हो, मार्केट जब टूटता है तो वो स्टॉक टूटते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो जाती है। यही तो काम बनता है, यही तो बात है, यही तो टाइम होता है क्वांटिटी जोड़ने का। क्वांटिटी से ही आप पैसा बनाते हैं। 10 की क्वांटिटी लेकर बैठोगे तो कितना ही पैसा घर पर ले जा पाओगे। लेकिन अगर यहाँ पर ना 10 की क्वांटिटी है और यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है तो और क्वांटिटी जोड़ने का मौका मिलता है। यही आपके लिए सब कुछ है, यही एक इन्वेस्टर के लिए सब कुछ है, जोड़ने का टाइम है। ये ना आप देखिएगा यूएस से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये जब तक यूएस का प्रॉब्लम चल रहा है क्वांटिटी जोड़ते रहो मार्केट के अंदर। आईटी हुआ, इन सब के अंदर क्वांटिटी जोड़ने का टाइम है। आईटी तो बहुत ही अच्छा है,
ये सब क्वांटिटी जोड़ने का टाइम है। एक ना एक टाइम पर ट्रम्प तो हटेगा ना। 4 साल की होती है, 1 साल गया इनका, 4 साल का टाइम होता है, 1 साल गया ट्रम्प का, ठीक है ना। जो भी आएगा यूएस के अंदर प्रेसिडेंट, वो दोबारा से एक ना बेहतरीन तरीके से रिलेशन, ये हमारी गवर्नमेंट भी जानती है कि वो ट्रम्प तो पागल है, उसे कुर्सी से हटने तो पूरी दुनिया वेट कर रही है कि इसका टर्म खत्म हो, नया प्रेसिडेंट आए, वो हमें लेकर चलेगा। तो बात यहां पर यही आ जाती है, जब तक ये नौटंकी चल रही है ना, ये क्वांटिटी जोड़ने का टाइम है, डरने का टाइम नहीं। क्वांटिटी जोड़ते रहिए, गिरावट पर गिरावट पर गिरावट पर, उसके बाद आप एक यहां पर ना रिटर्न देखिएगा, क्या शानदार रिटर्न बनता है। ये क्वांटिटी जोड़ने का टाइम है। ये 1 जनवरी को मैंने कह दिया था, इस साल इन्वेस्टर कमा कर नहीं जा पाएगा। तो वही सारी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड अगर आप सिर्फ बीएसई पर ही तुले रहेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको इधर उधर भी देखना चाहिए, क्योंकि बीएसई ने ऑलरेडी एक बड़ा रिटर्न बनाकर दे दिया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए बात। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आप एक रेंज को नोट करिए, क्योंकि यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2180 ये नोट कर लो, ये अभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेंज है वो 2072 और 2010, या 2000 मान लो राउंड फिगर में, तो 2072 2010 ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेंज टूटती है तो फिर यहाँ पर ना काफ़ी खराब होगा, लेकिन ये रेंज इतनी आसान नहीं है इसको तोड़ देना। इवन यहीं से यहाँ पर ना स्टॉक बदल सकता है, पर उसके चांसेस कम लग रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये आपको 2000 तक जाते हुए देखने को मिले, तो फिर यहाँ पर ना ये आप देखिएगा एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह आ जाएगी। ये आप देखिए 2025 में 2 जगह ये टॉप बना था, एंड वापस से यहाँ पर आ गया था। ये आपका 1600-1500 के आसपास आ गया था, एंड वापस से जब ये इस जगह को यहाँ पर ना ब्रेक किया, तब आपका एक अच्छा रिटर्न बना। तो ध्यान रखिए, ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि एक रेंज का तो हमने पूरा होते हुए देख लिया, गैप फिल हो चुका है, एंड गैप्स भी बीएसई के अंदर काफ़ी बने हुए। लेकिन अगर ये रेंज टूटी तो यहाँ पर ना एक नेगेटिव होगा, तो एक ये एहसास होगा कि जो गैप्स बने हैं ना, ये 1600 और 1700 के आसपास ये जो गैप बने हुए हैं, ये शायद ये भी गैप फिल हो, ये भी यहाँ पर ना पॉसिबल है। तो इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा। जब पहले से सारी चीज़ें पता हो, थोड़ा सा अनुमान हो, मैं ये नहीं कह रहा पता हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अनुमान हो, तो उस अनुमान के हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी को तैयार कर सकते हैं। स्ट्रेटजी नहीं होती है तो कुछ नहीं हो पाता, लेकिन अभी जो पता है वो स्ट्रेटजी हम तैयार कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको सोचना है, उसी हिसाब से आप पैसा बना पाएंगे मार्केट के अंदर। मार्केट काफ़ी टफ हो चुका है, और मार्केट महंगा को महंगा कितना कर दोगे, सस्ते को महंगा आप कर सकते हैं, महंगे को और महंगा कितना कर दोगे, उसमें तो लोग डूब जाएंगे, फिर वो बबल जैसा हो जाता है। तो ये बात आप समझिए। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।